वेलकम टू बुल्स एरा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पर एज पर टेक्निकल एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है और हो सकती है आने वाले वीक में। तो वो तीनों स्टॉक के नाम है वो है नेस्ले, आईआरसीटीसी और रिलायंस। इन तीनों स्टॉक में एज पर टेक्निकल क्या है लेवल्स और कहाँ से आपको किस तरीके से ट्रेडिंग लेनी है या ले सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं नेस्ले से। नेस्ले में ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, लेकिन इसमें जो लेवल्स है उसे अच्छे से समझने के लिए हमें इसके 4 आवर वाले टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। तो 4 आवर वाले टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नेस्ले में आप देख सकते हैं इसमें जो लेवल्स है वो आप नोट करके रखें। सबसे पहले नेस्ले में आप देख ही रहे होंगे कि नेस्ले का जो स्टॉक है वो मिडिल रेंज में ट्रेड कर रहा है, मतलब कि इसमें सपोर्ट जोन भी अच्छे स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी अच्छे स्ट्रॉन्ग है जो कि ऊपर में आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसमें जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो इन दोनों जोन के मिडिल में है। तो यहाँ पर आपको वेट करना है नेक्स्ट वीक में। अगर जैसा कि इसमें जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंगली लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस जोन के करीब ज़्यादा जा सकता है, मतलब कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये रेजिस्टेंस को ज़्यादा टच करने की कोशिश कर सकता है। तो इन केस अगर ये ऊपर में जाता है तो नेस्ले में जो रेजिस्टेंस है वो है 19,608.55, 19,645.25। ये जो लेवल्स है 50 रुपये के प्राइस रेंज का जो जोन है वो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और जहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें इससे पहले भी यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस टेस्ट करके बड़ी डाउनफॉल हुई थी। अगेन ये सेकंड थर्ड अप्रॉक्सीमेटली ये वाली भी आप नोट करके रख सकते हैं। तो इस तरह से जो रेजिस्टेंस जोन है वो स्ट्रॉन्ग है। पहले भी 4 बार टेस्ट हुए हैं लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो पाया। ऊपर गया था लेकिन सस्टेन भी नहीं कर पाया, डायरेक्ट जो क्लोजिंग है वो नीचे में ही आके हुई। तो इसके अकॉर्डिंगली जो ऊपर में हमने रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पर जो डिस्कस किया 19,608.55, 19,645.25, यहाँ पर अगर जाता है तो नेस्ले में आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। और जो डाउन साइड में सपोर्ट जोन है वो है 18,663, 18,606.5, लेकिन ये थोड़े दूर के हैं। ये इसकी टेस्ट होने की, टच होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, तो इसलिए अगर ये आएगा तो उसमें हम स्पेशली यहाँ पर और डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग जो ऊपर में रेजिस्टेंस जोन है वो आपको ज़्यादा ध्यान देने योग्य है। तो आई होप आपने लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा। और अब जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी में ये 4 आवर वाली टाइम फ्रेम का चार्ट है, लेकिन इसके डेली चार्ट में भी अगर हम जाएं तो सेम लेवल्स हैं, तो इसलिए डेली में ही डिस्कस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं आईआरसीटीसी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईआरसीटीसी जब ये अपर साइड में ट्रेवल कर रहा था इस मिडिल रेंज में, तब हमने ये नीचे के सपोर्ट लेवल आपको उस टाइम पे एडवांस में दे रखे थे कि कभी भी अगर ये स्टॉक ये 772 या फिर 725 के करीब में आएगा तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आप यहाँ पर जाके आईआरसीटीसी का जो लेटेस्ट वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं प्रूफ के लिए, तभी आपको ट्रस्ट होगा। और ट्रस्ट होगा तभी आप अभी जो लेवल्स हम आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए जो डिस्कस करेंगे उस पर भी आपको ट्रस्ट होगा और उस ट्रस्ट के अकॉर्डिंग आप आगे उसमें काम कर पाइएगा। तो आईआरसीटीसी में एडवांस में भी लेवल दिया था, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रैली हुई। अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपये की रैली यहाँ से हुई जो कि एक अच्छी रैली है। और अगेन डाउनफॉल, अगेन यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी दिख रही है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डाउनफॉल है वो ज़्यादा हो रही है और जो रैली हो रही है वो डाउनफॉल के कंपैरिजन में थोड़ी कम हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें जो बेयरिश मोमेंटम टाइप की यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बन रही है आईआरसीटीसी में। तो इसमें आप बाइंग के लिए ज़्यादा एग्रेसिव ना रहें। आईआरसीटीसी में जो नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस जोन है जिसके करीब में आ चुका है ये वो है 854, 855 करीब का, 854, 855 करीब का इसमें रेजिस्टेंस है। तो अगर आपको बाइंग की तरफ जाना है तो बहुत ही स्ट्रॉन्गनेस के साथ यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट करेगा इस रेजिस्टेंस लाइन को, तभी ऊपर में ब्रेकआउट करने के बाद वो क्लोज करेगा, उसके बाद ही आप बाइंग करने की सोचें। और जब तक वो चीज़ नहीं होती है इसमें फिर से एक डाउनफॉल यहाँ से आपको दिख सकती है, क्योंकि इसकी प्रीवियस हिस्ट्री को आप देख सकते हैं। डाउनफॉल बहुत एग्रेसिव मोड पे हो रही है, लेकिन जो रैली हो रही है वो डाउनफॉल के कंपैरिजन में छोटी सी हो रही है। तो इसलिए अगर आपको बाइंग तरफ जाना है तो ब्रेकआउट का इंतजार करें, 855, 856 का लेवल ब्रेक होने दे, क्लोज होने दे, उसके बाद ही बाइंग की तरफ जाए। और वो जब तक नहीं होता है बाइंग की तरफ ना जाए, बल्कि इसमें नज़र बनाए रखें। और अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कंफर्मेशन यहाँ पर दिखता है किसी भी टाइम फ्रेम में तो सेल करके भी फायदा ले सकते हैं। तो आई होप अपने आईआरसीटीसी में जो सिचुएशन है उसे अच्छे से समझ लिया होगा और लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा। और अब चलते हैं रिलायंस। रिलायंस में आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये स्विंग बेसिस में जो इसमें डाउनफॉल लगी हुई है, ये डाउनफॉल हो रही है वो
एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में आके रुक गई और यहाँ से क्विक रिकवरी भी मिली और स्टॉक रिकवर कर गया। 2249 का जो एग्जैक्टली प्राइस सपोर्ट जोन था वहाँ से रिलायंस ने रिवर्सल लिया और अभी इसकी जो क्लोजिंग है इसमें जो हाई भी लगा था वो 2400 के करीब का लगा था, 2392 का। तो इसके अकॉर्डिंगली अभी इसमें जो जहाँ पर ये क्लोज हुआ है वो इसके लिए एक क्रूशियल पॉइंट है रिलायंस के लिए, और वो लेवल्स को समझने के लिए हमें इसके लोअर टाइम फ्रेम की तरफ चलना पड़ेगा। तो ये इसका 2 आवर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है रिलायंस का, और इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं इसमें जो रेजिस्टेंस लाइन है वहीं पर आके इसकी क्लोजिंग हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सपोर्ट जोन से अच्छी रिकवरी हुई थी, और इसमें जो रेजिस्टेंस है उसके लिए एग्जैक्टली प्राइस को पकड़ के चलना सही नहीं रहेगा, इसलिए आपको 2385 से 2400 का लेवल आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा, तभी इसमें आप कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी का या फिर जो ब्रेकआउट होगा उसका भी सही जजमेंट कर पाएंगे। तो 2385 से 2400 का लेवल रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस लाइन को, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लाइन है जहाँ से आप देख सकते हैं कि जितनी बार इस रेजिस्टेंस लाइन के करीब में भी जाता है प्राइस और वहाँ से डाउनफॉल हो जाती है। तो अभी भी ऊपर गया है प्राइस और वहाँ से आप देख सकते हैं कि फ्राइडे में फाइनली जो वीकली की क्लोजिंग होती है वो इसके नीचे में ही हुई है, इसे ब्रेकआउट करके ऊपर में क्लोजिंग नहीं हुई है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको रिलायंस में सेलिंग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना है और उसके लिए डायरेक्ट सेल नहीं करना है। आप और लोअर टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हैं। अभी जैसे कि कोई पैटर्न यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, तो इन केस अगर ये मंडे या फिर ट्यूसडे को आपको यहाँ पर कोई भी बियरिश पैटर्न दिखे तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं, और जब तक वो ना दिखे आप सेल ना करें। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि ये रेजिस्टेंस जोन में है, डेंजर जोन में है, यहाँ से गिरावट हो सकती है। और अगर आपको बाइंग करना है तो बाइंग के लिए अभी बिल्कुल अवॉइड करें, जब तक इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर में क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आप बाइंग करने की ना सोचें, और वो भी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करेगा तभी बाइंग करने की सोचें। तो आई होप आपने रिलायंस में जो लेवल्स है उसे अच्छे से समझ लिया होगा, और यहाँ से इन केस अगर ये फिर से गिरता है तो जो नीचे में जहाँ से ये पलटा था वो अभी भी इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ये बहुत दूर के लेवल है, लेकिन मैं अभी से ही आपके साथ डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट में बड़ी बड़ी मूवमेंट हो रही है। तो इस बड़ी मूवमेंट में अगर ये नीचे आएगा और इस लेवल को टेस्ट करेगा, इसके करीब भी आ सकता है, तो वहाँ पर अगर आप ध्यान में रखेंगे इस लेवल को तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आई होप आपने लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा, और इस तरह का जो एडवांस में लेवल्स है यहाँ पर हम अलग अलग स्टॉक में अलग अलग टाइम में डिस्कस करते रहते हैं, उसका बेनिफिट लेने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें।